अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उतार चढ़ाव के हवाले से। लोगों का आम ख्याल था कि पीटीआई की हुकूमत जब आएगी तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लेकर आएगी। हम तब्दीली के नारे बड़े सुन रहे थे, ये तब्दील हो जाएगा, वो तब्दील हो जाएगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उनकी 7 माह की कारकर्दगी ने आवाम को जो है बहुत मायूस किया है। आवाम ने जो है पीटीआई की हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता जो है वो कर ली थी, और आवाम ने जो है ये सोचकर वोट दिया था कि अब पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदल जाएगी और कुछ जो मईशत की जो हमारा उतार चढ़ाव है, जिसमें ख़राबी है, वो जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। हमने हर दिन देखा कि हर महीने पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, बिजली के नर्ख में इजाफा हुआ जा रहा है, दालें महंगी हो रही हैं, गोश्त महंगा हो रहा है, डॉलर जो है उसकी कीमत में भी इजाफा होता जा रहा है, और मुल्की हालात जो है वो भी हमें कुछ तब्दील दिखाई नहीं दिए। जब दूसरी हुकूमत थी तो हम उस पर बड़ी तनकीद करते थे कि यार इस हुकूमत ने ये कर दिया, इस हुकूमत ने ये कर दिया, आवाम पर हर दिन बिजली का बोझ डाल दिया, बम गिरा दिया महंगाई का। तो ऐसा सब कुछ हम पहले भी बोलते थे, लेकिन अब आवाम को दोबारा से जो है इस हुकूमत के साथ भी इन्हीं मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हालात बिल्कुल भी नहीं बदले, मुल्क जो है बिल्कुल भी नहीं बदला। अगर देखा जाए, तमाम सिनेरियो अगर किया जाए, तो अब भी हालात जो हैं वो जूं के तूं ही दिखाई दे रहे हैं। फंड्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, डैम के लिए फंड्स लिए जा रहे हैं, लेकिन डैम के बनने का नामो निशान अभी तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहा जाता है कि आईएमएफ से कर्ज भी दिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कब इन मसाइल का हल निकलेगा। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट्स जो हैं, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन कौकब इकबाल साहब और सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको हमने प्रोग्राम में दावत दी है। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि मईशत जो है वो हमारी कहाँ देखते हैं, और क्या मईशत में कुछ तब्दीली आएगी, मुल्क के हालात कब बेहतर होंगे, ये सब कुछ जानेंगे कौकब इकबाल से। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर बताइएगा, जैसे कि मैंने ब्रीफिंग दी कि मईशत जो है हमारी जूं की तूं हमें दिखाई दे रही है, कभी थोड़ी सी हमें बेहतरी नज़र आती है, लेकिन फिर हालात जूं के तूं हो जाते हैं। क्या कहेंगे? देखें, जब से हुकूमत आई, हुकूमत नई थी, बहुत सारे हमने एक आध महीना ये देखा कि हुकूमत कुछ एक आध महीने के बाद अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से कर ले, मगर इकनॉमिक मैनेजर्स अगर मुल्क को चलाने में नाकाम दिखाई देते हैं। क्योंकि मईशत में जैसी तब्दीली आनी चाहिए थी, हम समझ रहे थे कि महंगाई कम हो जाएगी, बिजली की कीमतों में कमी आ जाएगी, गैस की कीमतों में कमी आ जाएगी, और दीगर जो है अशिया की कीमतों में कमी आएगी, अशिया ज़रूरी और अशिया सर्फ, जो कि एक आम सारिफ का इस्तेमाल है। दाल चावल लेने, गंदम की कीमत, फल फ्रूट की कीमत, गोश्त की कीमतों में वाज़ह कमी दिखाई देगी। मगर उसके बरक्स महंगाई बढ़ती जा रही है। आज की स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि महंगाई अपने उरूज पे पहुंची इस दौरे हुकूमत में। उसकी वजह ये नहीं कि वो नई तब्दीली, जो तब्दीली हम समझ रहे थे कि वो तब्दीली आती, लोग खुशहाल होते, लोगों को रिलीफ मिलता, और लोग जो है वो एक समझते कि एक ऐसी हुकूमत आई है जिसमें वाकई जो उन्होंने वादे किए वो पूरे किए। और महंगाई देखे, किसी को किसी हुकूमत से कोई गरज नहीं होती, कोई गर्ज नहीं। आवाम चाहती है कि उसे रिलीफ फराहम किया जाए। जो भी हुकूमत आए इख्तिदार में, वो आवाम के लिए सोचे, ना कि अपना पैसा, अपनी तिजोरियां भरने का सोचे। अब तिजोरी वो भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं ये बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तिजोरियाँ जिन्होंने भरी थी उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर चुके हैं। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब सियासी लोग इस मुल्क को लूटने में लग जाएं और इस मुल्क को नोचने में लग जाएं, लूटना और नोचने का एक लफ्ज़ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि लूट भी रहे हैं, नोच भी रहे हैं, और इसको तबाही के दाने पर पहुँचाने में जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके लिए ज़ाहिर है जो नैब है वो काम कर रही है, और नैब ने मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़, और अब उसको खुली और भी उन्होंने कहा है कि ये मुख्तलिफ उस पर एक्शन ले सकेगी। मगर उसके बरक्स बात यह है कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट को देखने, कभी उतार चढ़ाव कितनी ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। कभी मालूम चला कि 20 अरब रुपए डूब गए, कभी 10 अरब रुपए डूब गए। तो ये सारिफ का पैसा जो कि वो स्टॉक एक्सचेंज में कभी मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं, वो क्यों हो रहा है? इतना उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ तो मैं बात करता चलूँ कि जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो तो इतनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे पिछली हुकूमतों ने, उनका
उनको कोई रिलीफ हासिल नहीं हो सका, उनको 40 रुपए की दाल उनकी हुकूमत में 100 रुपए तक पहुंची, 80 रुपए तक पहुंची, और हम रजिस्ट करते रहे, हम कहते रहे कि भाई लोगों को दाल खाने के लिए तो दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने बकरे की गोश्त तो क्या पकाने का सोचेंगे, गाय का गोश्त भी पकाने का सोच नहीं सकते। सही। वो ये चाहते हैं कि अपने बच्चों का पेट किसी तरह भरते रहें, सब्जी खिला दें, दाल खिला दें। लेकिन दालें और सब्जियों की प्राइस भी तो कितनी प्राइस महंगी हो गई अब ये देखिए कि दाल की कीमतें 140 रुपए से ऊपर चली गई हैं। सही। वो दाल जिसमें वो कहता था कि मैं इसको शायद अपने एक सालन की तरह बना लूंगा, अब उसमें वो जो अगर एक मग्गा पानी डालती थी उसकी बेगम, तो वो जो है गरीब की बेगम अब 3 डब्बे पानी डाल रही है, 3 मग्गे पानी डाल रही है, ताकि दाल जो है वो पानी ज़्यादा नज़र आए, दाल कम नज़र आए, और उनके बच्चों का पेट भर सके। अब यहाँ पे देखें, एक तरफ तो क्या है कि हम अपनी जो अजनास हैं उसको एक्सपोर्ट पे लगे हुए हैं, और हम अब ये चाहते हैं कि तमाम, अगर गंदम की फसल अच्छी हुई तो एक्सपोर्ट कर दें, चावल की फसल अच्छी हुई तो एक्सपोर्ट कर दें, जितनी भी, और दालों की फसल अच्छी हुई तो हम एक्सपोर्ट कर दें। इन एक्सपोर्ट से अगर आप 100 जहाज भर के डेली के भी भेज दें तो इतना ज़र मुबादला नहीं कमा सकते जितना हम आईटी के फ़रोग़ पे कर सकते हैं। सही। अभी हाल ही में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने एक आईटी एंड टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। अच्छा। उसकी वजूहत ये थी कि उस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने का मकसद भी यही था कि हम आईटी की फ़रोख्त के लिए काम कर सके, क्योंकि आप ये देखिए कि इंडिया ने आईटी के पे इतना काम किया है कि उसकी अगर वो हम जो हमारा कर्जा है अगर हम उसके बराबर, इंडिया के बराबर कर लें आईटी की फ़रोख्त, तो यकीन करें कि उससे इतना ज़र मुबादला हासिल हो सकेगा कि आपको ना IMF के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी और दोस्त ममालिक की तरफ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सही। फ़रोख्त है कि यहाँ के लोगों को जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं आईटी में, उनको देखा जाए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो है आईटी की, और आईटी के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि अब ये जो वक्त चल रहा है वो आईटी का चल रहा है। अच्छा, आपके ख्याल में हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है जिससे मईशत की मतलब जो बेहतरी है वो मुमकिन हो सके? हम देख रहे होते हैं A क्लास, B क्लास, C क्लास, हमारे मुल्क में ऑलरेडी यहाँ से भी कुछ चीज़ें जारी होती हैं। रिसेंटली अगर बात की जाए इंडिया की, जो अभी कशीदगी जारी है, भारतीय बर्बरियत जो जारी थी, उसमें कहा जा रहा था कि भाई टमाटर बंद कर दो, टमाटर के एक्सपोर्ट बंद कर दो। तो हमारे पास क्या टमाटर का फुकदान है? हमारे पास क्या टमाटर क्यों नहीं उग सकता? उग सकता है, बिल्कुल उग सकता है। वजह क्या है, क्यों हम इंडिया से जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि जो इंडिया में ज़री ज़मीन जितनी है उतनी ज़री ज़मीन हमारे पास भी है, उसी तरह की ज़री ज़मीन हमारे पास भी है। और अगर हम समझ रहे हैं कि टमाटर जो अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करते थे, तो यहाँ पे जब हमने, यहाँ के लोग, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और जैसे टमाटर की फसल हमें 4 महीने के बाद चाहिए, तो 4 महीने पहले हम किसान को बताएं कि हमारी इतनी तादाद में हमें ये टमाटर दरकार होगा। जैसे कोई भी त्यौहार आता है, आपने देखा टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे बकरा ईद आती है, बकरा ईद में तो चटपटे खाने बनते हैं, चटनियां बनती हैं, तो टमाटर जो है एक बादशाह का किरदार अदा करता है खानों में। तो इसके लिए क्या है कि प्लानिंग, हमें हमारे जो लोग हैं वो उसको प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। फिर हमें हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये हमारी मईशत को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जो टैक्स नेट की बात करता हूँ, वो टैक्स नेट की बात मैं इसलिए करता हूँ कि टैक्स नेट को हर आदमी देख रहे हैं, बेयर कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन पे भी अगर वो प्लम्बर है तो वो भी कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो वो भी उसका टैक्स दे रहा है। मगर मैंने टैक्स नेट क्या बढ़ेगा, किस तरह बढ़ेगा, वो फार्मूला मैं अगर आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम मुल्क के जितने भी करता धरता फाइनेंस मैनेजर्स जो इस मुल्क को चला रहे होते हैं, उनको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सिंपल सा एक फार्मूला मेरे पास है, अगर 50 नहीं तो 40% आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ जाए तो आप कहिएगा कि कौकब साहब आप जो है ना, ये आपका फार्मूला भी फेल हो गया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फार्मूला फेल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसलिए कि हर आदमी, मैंने देखा, सर्वे किया, लोगों से मुलाकात की, लोगों से बात की कि भाई आप मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा साहब क्या आप टैक्स नेट में आना चाहते? कहना जी हम क्यों नहीं आएंगे टैक्स नेट में, हम इस मुल्क के से कमा रहे हैं, इस मुल्क में
से वफादारी का हम भरम रखते हैं और ये अहद करते हैं कि इस मुल्क के लिए की तरक्की के लिए भी हम अपना किरदार अदा करेंगे। अब क्या है, टैक्स में क्यों लोग नहीं आना चाहते, देखें ना, अब एक है जो टैक्स नेट में और जो है टैक्स नेट के बगैर है। उसकी वजूहत क्या है कि वो जब टैक्स में आते हैं तो उनको जो है और घसीटा जाता है। मैंने कहा 5 साल आपकी 5 साल की हुकूमत आती है ना, 5 साल एक हुकूमत ये कर दे, हम ने सपोज ये कि एक छोटी सी पान वाले की दुकान है, उसको उससे कहते हैं कि भाई आप 5,000 रुपए साल आपका टैक्स बनता है, दे देगा। फिर उससे बड़ी परचून की दुकान है, वो उससे कहेंगे जी आपने 15,000 रुपए सेल वो अपना टैक्स देना है, इनकम टैक्स, वो दे देगा। उससे बड़ी दुकान है। इसी तरह अब एक सबका सिस्टम बना लें और फिक्स कर दें कि टैक्स छोटी दुकान वाले का 5,000 है, बड़ी वाली दुकान का इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। अब इसमें 5 लाख रुपए तक का भी टैक्स भी आ गया, मगर अब उसको क्या एक फायदा हो रहा है, कर दिया, हाँ, कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, ए कैटेगरी से लेकर और जेड कैटेगरी तक बिल्कुल सही बन गया। अब जेड कैटेगरी वाला भी क्या कर रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है, ए कैटेगरी वाले भी टैक्स दे रहे हैं, जेड तक सारे के सारे टैक्स दे रहे हैं। सहल क्या है कि ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ये बंद कर दे। मैंने कहा कोई छापने की जरूरत नहीं है, और ना कोई ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, करा IBA भी किससे भी MBA किया हुआ है या किसी और इंस्टीट्यूशन से MBA करके आया है या कोई और अच्छी पढ़ाई करके आया है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 100 बच्चों को बुलाते हैं, अगर उनमें से 2 बच्चे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भर दें तो आप कहिएगा कि आपकी बात गलत है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत इनकम टैक्स, देखिए चैनल की आवाज बड़ी दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, और मीडिया की आवाज तो आपको पता है कोई दबा नहीं सकता, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप बाद मैंने देखा है कि ये चीज जो है उसके ऊपर मैं आऊंगा कि हमने एक बात कही और आज वो वजीर आजम साहब के दिमाग में बैठी हुई है और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब के भी दिमाग में। पहली बात ये मैं ख़त्म कर लूँ, बात ये है कि आप टैक्स का निज़ाम सादा और सहल कर दें, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को बंद कर दें। सही। 1 साल देखें इसका, 1 साल देखें, और तमाम दुकानदारों के ऊपर ये लाजमी करार दिया जाए कि इनकम टैक्स नंबर और इनकम टैक्स सेल टैक्स नंबर हर दुकान के ऊपर आवेजाओं जैसे एड्रेस लगा होता है, इसी तरह। अब क्या है कि वो जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो अगर, क्योंकि एक आदमी को बढ़ना ही नहीं आता तो मैं पीछे हटूंगा, अगर वो जितना मेरे ऊपर टैक्स नहीं बढ़ता इतना तो मैं इनकम टैक्स वकील को देके वो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जमा करा, है ना, ठीक है। उन्होंने कहा सब ऑनलाइन पे भी है, सब कुछ ऑनलाइन पे भी जाके कोई भर नहीं सकता, हर कोई के बस की बात। फिर उसके बाद क्या है, अच्छा उसमें क्या होगा कि आपने कहा कि साहब ये इसने कैसे पता कैसे चलेगा कि इसने टैक्स दे दिया, तो जैसे हम कार के स्टिकर्स लगाते हैं अपनी कार पे टैक्स देने के बाद, गोल होते हैं, इनको A4 साइज, इतना बड़ा जो साइज है, इतना बड़ा वो अच्छा सा खूबसूरत बनाओ, FBR का मोनोग्राम लगाओ, उस बंदे का नाम लिखाओ, और वो कहा कि आपने अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे, शॉप पे ये लगा दें। हमारा सिर्फ बंदा आपको कुछ नहीं कहेगा, हमारा बंदा आएगा तो सिर्फ ये चक्कर देखेगा, सर्वे करके कि हाँ भाई इसका ये टैक्स लगाओ, जैसे गाड़ी चेक करते हैं ना रोड पे आके, भाई टैक्स दिया कि नहीं दिया। इस तरह वो कभी भी अपनी 100 बिल्डिंग में अगर 100 दफातर हैं तो वो 1, 2, 10 दफातर में जाके चेक कर लेगा, हाँ भाई आ रहा है कि टैक्स, और फिर टैक्स खुद ब खुद पता चल जाएगा जब गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ेगी। ये मेरा मशवरा है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मगर वो जो काम हो रहा है इस वक्त, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, कुछ भी करें, खर्चात को कम कर दें, आपने नीलामी करने की कोशिश की कारों की, अच्छा इकदाम था, लोगों ने बड़ा उसके ऊपर वो एतराज उठाया, मगर मैंने कहा कि ये सही है, क्योंकि लग्जरीज आइटम और लग्जरीज चीजें जब अपनी जात से आप कम करेंगे तो फिर उसको गरीब का ख्याल आएगा। जब इस मुल्क का सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बस में सफर करेगा तो उसको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट की हालत इज़ार क्या है। फिर हमारा जो ये रेलवे निज़ाम अगर सही हो गया तो अभी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर परेशान हैं कि शेख रशीद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कि वो मैं आपको बताता चलूं, रेलवे निज़ाम बहुत अच्छा हो गया। वो पता है क्या कर रहे हैं साहब, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक जो होता है वो बहुत जरूरी होता है प्रोग्राम में। मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।